बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री से लिया गया है। इस टॉपिक में आज हम डाल्टन्स के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डाल्टन के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अमल दखल है और कहाँ कहाँ पे डाल्टन के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो उसमें फ़र्स्ट एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैस इन लेबॉरेटरी, कि लेबॉरेटरी में गैस को जमा करना। तो इसमें आता है कि सम गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन द लेबॉरेटरी। द गैस ड्यूरिंग कलेक्शन gathers water vapor and becomes moist. The pressure exerted by this moist gas is therefore the sum of partial pressure of the dry gas and water vapor. The partial pressure exerted by the water vapor is called एक्सटेंशन। कि कुछ गैसेस जो होती हैं उनको हम वाटर के ऊपर से इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से, या वाटर के अंदर से गुजार के इकट्ठा करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वाटर वेपर जमा हो जाते हैं और वो गैसेस मॉइस्ट हो जाती हैं। तो उन मॉइस्ट गैसेस के ज़रिए जो प्रेशर कंटेनर की वॉल पे एग्जर्ट किया जाता है, वो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और वाटर वेपर के प्रेशर के सम के बराबर होता है। और जो पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर के ज़रिए एग्जर्ट किया जाता है किसी भी वाल के ऊपर, किसी भी कंटेनर की वाल के ऊपर, तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो अगर इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन के बारे में बात की जाए तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्सटेंशन। तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो होता है वो एक्सटेंशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो उसमें आता है कि रेस्पायरेशन। व्हाट इज रेस्पायरेशन? तो रेस्पायरेशन क्या है कि हमारे सांस लेने के अमल को रेस्पायरेशन कहते हैं। और इसमें कैसे डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करता है, तो देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ फाइंड इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में भी डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करता है। उसमें आता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर when animal inhale oxygen moves into the lungs and the partial pressure of oxygen in the air is 159 torr while the pressure of oxygen in the lungs is 116 torr। तो जो ऑक्सीजन होती है, जब भी कोई एनिमल इनहेल करता है तो ऑक्सीजन फेफड़ों में ही क्यों मूव करती है? तो इसका ये आंसर है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इन द एयर 159 टॉर है, जबकि हमारे फेफड़ों में 116 टॉर है। तो ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। और इसी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड है कि वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव कर दिया है। अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये है एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे
डाल्टन के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन कौन सी यूज होती है? एट हायर अल्टीट्यूड द पायलट्स फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीदिंग because there is low pressure in the unpressurized cabin as compared to 159 torr where anyone feel comfortable in breathing. तो जब भी पायलट्स इन द एयर होते हैं, जब भी पायलट्स हवा में होते हैं, तो वो सांस लेने के अमल में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके जो कैबिन होते हैं उनमें प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन नहीं होती, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो वो है डीप सी। डीप सी में डीप सी डाइवर जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन में मिक्स हीलियम गैस, इनर्ट गैस हीलियम जो होती है वो ले जाते हैं, ताकि उनके जो सिलेंडर हैं उनमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बरकरार रह सके, उनकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर नेक्स्ट एक्चुअली इन सी आफ्टर एवरी 100 feet डीप the divers feel 3 atmosphere pressure, so normal air cannot be breathed in the depth of sea. तो जैसे जैसे हम समंदर में 100 फीट गहराई तक जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है, जिससे हम समंदर की गहराई में एक नॉर्मल जो ब्रीदिंग का अमल है वो फील नहीं करते। Moreover, the pressure of nitrogen gas increases in depth of sea and can diffuse in the blood. तो जो नाइट्रोजन होती है उसका प्रेशर भी समंदर की डेप्थ में बढ़ जाता है, और नाइट्रोजन गैस ह्यूमन ब्लड में डिफ्यूज कर सकती है, जिससे किसी भी जो डीप सी डाइवर होता है उसको बेहोशी तारी हो सकती है और उसकी जान जा सकती है।